वेलकम बैक। और इस वक्त जो ये मामला चल रहा है एग्ज़ाम्स के हवाले से, नवी जमात के रिज़ल्ट्स आए, फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट्स आए, और उसके बाद जो स्टूडेंट की कैफियत है, जो माँ बाप की कैफियत है, और इस पर मुजाहरे भी चल रहे हैं, एहतजाज भी हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अख्तर आरई साहब, मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन सिंध के। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ नदीम मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब, आप लोगों का 5वां दिन है कि आप इस हवाले से एहतजाज भी कर रहे हैं। रिज़ल्ट आया है, पासिंग परसेंटेज बहुत कम है, जो पास भी हो गए उनका रिज़ल्ट बहुत ख़राब है। हुआ क्या है, ये एहतजाज क्यों है, ये जो ओवरऑल चीज़ हुई है, आपकी ज़बानी सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतने अहम इशू के ऊपर प्रोग्राम कंडक्ट किया। इशू ये है कि मैट्रिक में और नाइन्थ में 3,97,000 बच्चों ने इम्तहान दिया। तकरीबन उसमें से 1,84,000 बच्चे नाइन्थ का एग्ज़ाम दे रहे। पहले नाइन्थ का रिज़ल्ट आया। नाइन्थ का जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि 45% बच्चे जो हैं वो फेल हो गए। किसी एक पेपर में सप्ली, 2 पेपर में सप्ली, 3 पेपर में सप्ली। उसके बाद 2 दिन के बाद जो है इंटर का रिज़ल्ट आ गया। अच्छा, होता यह है कि बोर्ड रिज़ल्ट अनाउंस करने से पहले ऐलान करता है कि हम फला तारीख को रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। ये 9 महीने रोकने के बाद ये रिज़ल्ट दिया गया। अच्छा। और रिज़ल्ट 9 महीने के बाद दिया। यानी देखिए कि जो 2023 में एग्ज़ाम हो रहे थे वो 2024 में उसका रिज़ल्ट दिया है। और रिज़ल्ट जब दिया तो पूरे शहर में आग लग गई कि 34% रिज़ल्ट दिया, और 34% रिजल्ट में जो लोग पास हुए हैं 34%, उनकी परसेंटेज भी जो है वो 40, 45, 50 इस तरीके से। ये वही बच्चे हैं जो मई, जून, जुलाई लास्ट ईयर जिन्होंने पेपर दिए थे। जी 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 जी, ये वही बच्चे। तो अब जाके इनका 9 महीने के बाद मतलब साल ही हो जाएगा उनका। अच्छा। साल तो खत्म। अब आपके पास 8 बोर्ड हैं। 8 बोर्डों में सिवाय एक बोर्ड के कोई चेयरमैन नहीं है, सेक्रेटरीज नहीं है, कंट्रोलर्स नहीं है। अब जब वो रिजल्ट्स आए हैं तो पता चला कि चलो भाई ठीक है, बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, हमने बात समझ। लेकिन जब मार्क्सिस देखी, 90% से जिस बच्ची ने मैट्रिक किया है उसके 24% मार्क्स कैसे आ सकते हैं? 20% मार्क्स कैसे आ सकते हैं? अब वो जो मार्कशीट्स आई पूरे शहर में, तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट पेरेंट फेडरेशन ने पहले 4 घंटे के अंदर हमें कोई मेरे ख्याल सैकड़ों के हिसाब से मैसेजेस आ गए, फ़ोन आ गए। तो हमने इस पर फौरी तौर पर जो है वो सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई। उसके बाद हम जो है प्रेस क्लब पर जाकर बैठे, और हमने जो मुतालबात अपने किए कि इन्हीं ने क्या किया, जब हम प्रेस क्लब जाकर बैठे जुम्मे के दिन, तो उन्होंने ये कहा कि साहब आप जो है वो स्क्रूटनी करा लें। ये तो हमेशा से। अच्छा, अब स्क्रूटनी में क्या होता है, रीचेकिंग नहीं होती, रिकाउंटिंग होती है। और लोग कहते हैं कि रिकाउंटिंग भी नहीं होती, सिर्फ पैसे लेते हैं। अब हम जाएं और हम यानी 1 लाख से ज़्यादा बच्चे फर्स्ट ईयर के, 397 के 5 लाख बच्चों का इशू हो गया। 5 लाख बच्चों के इशू की वजह से अब सूरत हाल ये है कि बच्चों ने सुसाइड अटैम्प्ट की है, बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें, ट्रॉमा में, बच्चे ट्रॉमा में चले गए और वालिदैन सकते में चले गए कि ये हुआ क्या है। क्या हम पैसे खर्च करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आपने इस तरीके से किया है। जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो अहम है कि हमने अब ये हम बैठे हुए हैं, हमें वहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जाइए, हमने मसला हल कर दिया है। हम स्क्रूटनी को नहीं मानते हैं। हम कहते हैं रिज़ल्ट मनसूख किए जाएं, और तालीमी जो माहिरीन हैं और पेरेंट्स के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी बनाकर उनकी निगरानी में वो पेपर रीचेक किए जाएँ सारे, क्योंकि जिन्होंने पहले चेक किए हैं वो वैसे ही अब चेक करेंगे। और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूँ कि पेपर चेक ही नहीं हुए, अंदाजे से रिजल्ट। अच्छा, ज़रा आप अख्तर साहब आप बताइए, आपका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है, या बच्चे निकम्मे हो गए हैं, या सिस्टम ख़राब हो गया है, या स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हाई हो गया है? वजह क्या है? देखिए, वजह ये है कि हमारे तालीमी निज़ाम जो ज़मीन बोस हो चुका था वो बिल्कुल अब सफ़े हस्ती से मिटता हुआ नज़र आ रहा है। जो नई एक किरण होती है, जो एक मैट्रिकुलेशन, एक स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन है, एक रिकग्नाइज डिग्री है, उसके अंदर भी बच्चा ना ले तो इसका मतलब है तो वो तो फिर प्राइमरी पास और मिडिल पास हो गया। हम भी नहीं मानते, हम भी हमारा भी ये मुतालबा है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन का कि ये पेपर की रीचेकिंग होनी चाहिए,
ठीक है ना, रिकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए, ये पेपर रिजल्ट को मंसूख करना होगा। जो फेडरेशन, पेरेंट्स फेडरेशन के चेयरमैन साहब जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल हम उनके साथ हैं। और इस वक्त वालिदैन इतने डीमोटिव हो गए हैं कि मतलब इतनी डीमोटिवेशन है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहते। उनके ख्वाब जो उन्होंने देखे थे कि मैं ये डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगी, या मैं कुछ भी करूं, वो यकीन करें बैठ गए। खाना पीना कम हो गया, और जो अब क्या कहें ऑन एयर कि पता नहीं क्या सिचुएशन हो सकती है। सिचुएशन यानी बहुत खराब है, ट्रॉमा हो चुका है बच्चों को, और ऐसी बहुत ज्यादा ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन की आमद है, और उस वक्त आपने इस तरह के मामलात किए हैं। आपने 9 महीने सितंबर में जो रिजल्ट देना था 9 का, वो आप लोग जनवरी में दे रहे हैं, वही 2023 वाला कि एडमिशंस हो रहे होते हैं। इतनी मिसमैनेजमेंट है मैट्रिक बोर्ड की, इंटर बोर्ड की, कि वो एडाक बेसिस पे सब कुछ चल रहा है। जैसे सर ने फरमाया कि भाई आप कोई एडाक बेसिस पे लोग उनको लाते हैं, उनको एज मैक्सिमम एज पॉसिबल उनसे बेनिफिट लेने की, फाइनेंशियल बेनिफिट लेने की कोशिश की जाती है उस सीट पे, माजरत के साथ जो मैं देख रहा हूँ। भाई आप फॉर्म बेच रहे हैं, आपने महंगा कर दिया, स्क्रूटनी फीस है, आप रीचेकिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा मुतालबा है, अदरवाइज हम कोर्ट में जाएंगे। हम बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान के अपकमिंग नौजवानों का मसला है। अपकमिंग, अगर आपने इनको ही सफ़े हस्ती से ख़त्म कर देना है, इनकी उम्मीदें तोड़ देनी है, तो फिर बचेगा क्या? बचेगा क्या? पाकिस्तान की जो है फ्यूचर किसके पास है? नई नस्ल को तो आप बिल्कुल वो कर रहे हैं। तो लिहाजा खुदारा ऐसा मत कीजिए, आप कुछ कीजिए, वरना ये है कि सिर्फ स्क्रूटनी के नाम पर आप सिर्फ एक आसरा देते हैं। अभी कल भी मेरी मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन से, डिप्टी सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, बस सिर्फ लबकुशाई है और कुछ नहीं है, बस वो कुछ करना नहीं चाह रहे। कुछ नहीं करना है। आप भी अगर कॉल करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और दोनों मेहमानों से भी बात कर सकते हैं। अब 5 दिन आपको हो चुके हैं, 5 दिन में तो कोई जून रंगी नहीं है शायद, तो लेटर निकाल रहे हैं कि जी तलबा के एहतजाज की पेश नज़र हम स्क्रूटनी करेंगे। अच्छा। और हम स्क्रूटनी के ये करेंगे, और फिर स्क्रूटनी की जो फीस है फॉर्म की, वो पहले 100 रुपये होती थी, वो 400 रुपये कर दी, वो भी बढ़ा दिए। अब बच्चे बोर्ड ऑफिस से आए, हम बोर्ड कंट्रोलर के ऑफिस में हम गया। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई खौफनाक है, ख़तरनाक नहीं है, क्योंकि इस साल अब ये जो बैच है इसको किसी को मेडिकल में और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देने की परमिशन, मुकाबले का एग्ज़ाम देने की भी परमिशन नहीं मिलेगी। एडमिशन तो दूर की बात है, क्योंकि उसमें मिनिमम कंडीशन 60 है, तो 60% पे इस वक्त आपका मुश्किल से चंद बच्चे होंगे गिनती के। तो वो इम्तिहान ना MD-CAT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, मतलब आगे जो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, अब नहीं बनेंगे, अब नहीं बनेंगे। अब इस वजह से नहीं बनेंगे कि वो बच्चे जो उनकी 9th में परसेंटेज, फर्स्ट ईयर में परसेंटेज जो है वो 30, 32, 40, 45 आ गई, वो उसको तो पता होगा ना कि मैं 60 फिर भी नहीं लेगा, और मैं ले भी आया, मैं पढ़ भी लिया, तो मुझे फेल कर दिया जाएगा। कोई सिस्टम नहीं है बोर्ड का, पेपर चेकिंग का कोई सिस्टम नहीं है। जदीद दौर है, आप कंप्यूटराइज जो है स्कैन करके पेपर चेक कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे तरीक़ेकार हैं, सिर्फ पैसे ही लेने हैं। कॉलर एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, वकास बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी जी आपके बहुत अच्छा इनिशिएटिव आपने शुरू में जो प्रोग्राम का स्टार्ट किया डिजिटाइजेशन के हवाले से आपने गुफ्तगू फरमाई, ये बहुत अच्छी कैंपेन थी। पहली तो इस बात में बात करना चाह रहा था कि मतलब बहुत सारी चीजें अब डिजिटाइज हो रही हैं, ऐसा रिवाइव हो रही हैं, मगर लोगों को इस हवाले से अवेयरनेस नहीं होती। लेकिन इस वक्त का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सेंसिटिव है। आई एम सो सॉरी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। इस वक्त के टॉपिक पे हम चाहते हैं कि अगर कोई अपनी बात करना चाहे, वक्त क्योंकि कम है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत हारिस साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मोहम्मद बासित साहब आ रही है। मोहम्मद बासित राना साहब बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपके प्रोग्राम में पहले भी आ चुका हूँ, मेरे इदारे का नाम HR वाले, और मैं करियर काउंसलर हूँ। एक्चुअली मैं करियर काउंसलिंग 10 साल से कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। जी अख्तर राही साहब की बात से मैं बिल्कुल अग्री करूंगा कि इस वक्त जो मुझे तजुर्बा होता है जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ और स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ, यस दे आर इन ट्रॉमा, उनको बहुत डिफिकल्टीज हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आता है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो ये कि जो मॉडस ऑपरेंडी है इज बिकम नाउ डिजास्टर। ऑपरेशनल प्रोसीजर इतने कोई वीक हो चुके हैं, पता ही नहीं लग रहा होता स्टूडेंट को कि जाना किधर है। वी डोंट हैव अ काउंसलर इन अवर एजुकेशन सिस्टम, इवन वी डोंट डेवलप देम, एंड इवन अगर कोई न्यू क्रिएटिव प्रोसीजर, करिकुलम
कोई आइडिया आता है तो वी डोंट इनकरेज, इवन कि वी डोंट हैव पीपल इन आवर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। neither in our private organization those who encourage the new ideas. So this is a very good challenge. This is a very जिसे बोलते हैं कि horrible challenge. And I agree with अख्तर राही साहब के जो ये एजुकेशन सिस्टम है, जो लोग ठीक है। अहदेदारान हैं, उनको चाहिए कि कम से कम यूथ को तो सेव करें। ठीक है मोहम्मद वासी उनको साहब, चाहिए बहुत कि शुक्रिया, उनको- बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अब इसका रिजॉल्व क्या होगा या क्या होना चाहिए, क्योंकि खतरनाक सिचुएशन में तो हम प्रिवेल कर चुके हैं, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ अख्तर राही साहब मौजूद हैं, हमारे साथ नदीम मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं, और इस वक्त बच्चों के फ्यूचर के हवाले से यूँ बात हो रही है कि इस वक्त तो जो जितने भी बच्चे हैं 9th में हैं, मैट्रिक में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, वो सब बहुत ही परेशान हैं, वालिदैन भी बहुत परेशान हैं, आगे क्या होगा, उनका फ्यूचर कैसे। अब वो उसको देखते हैं, और उसके बाद हमारे पास इत्तलात भी बहुत सी आई, बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं, हो रहे हैं, जिसमें बच्चों ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की है। बहरहाल ये मुश्किल सिचुएशन है और इस पे एहतजाज भी कर रहे हैं। नदीम मिर्ज़ा साहब, आपके साथ बच्चे हैं, माएँ हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, हमें कहा जा रहा है कि आप छोड़ें, आप एहतजाज ख़त्म करें, जाकर स्क्रूटनी कराएं। हमने कमिश्नर साहब को फ़ोन किए हैं, हमने कमिश्नर साहब को मैसेजेस किए हैं। कमिश्नर साहब ने एक असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा को भेजा है कि भाई एप्लीकेशन दे दें। अब इतने सारे बच्चे एप्लीकेशन दे दें, और वहाँ पर जितने लोग खड़े हुए वो एप्लीकेशन दे दें। हम बोर्ड के कंट्रोलर से जाकर मिले, उन्होंने भी जो है वो हमें कहा कि साहब आप एप्लीकेशन दे दें। यानी हम एप्लीकेशन देने, इसका मकसद ये है कि जो काम हो चुका है, माज़रत के साथ वारदात जो हो चुकी है, अब उसको दफनाना है। और दफनाना किस तरीके से है नहीं कि तो क्यों किया है, ये जानबूझ के किया है या ये नेग्लिजेंस हुई है आप लोगों नहीं के नहीं ख्याल देखें, इसमें जो बताया अभी बोर्ड के चेयरमैन का कल बयान आया कि जिस सिस्टम की गलती की वजह से हुआ 9th का रिजल्ट जो है, मैं सिस्टम की ख़राबी की वजह से ये हुआ है। ये सिस्टम की ख़राबी नहीं है, ये नीयत की ख़राबी है। ठीक है, अगर बच्चे ऐसे ही नहीं पढ़ने वाले होते तो जो दूसरे बोर्ड्स हैं कराची के अलावा, उनके रिज़ल्ट 90% कैसे आ रहे हैं। ये कराची में चाहे वो कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, कोई भी बंदा हो, कराची के बच्चों को स्पेशली टारगेट किया गया। ये गलती नहीं हो सकती। मैं इसको गलती कराची के बच्चों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इस वजह से कि पहले ये होता था कि कराची की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सिर्फ कराची के लोगों को एडमिशन मिलता था। 10-12 साल पहले ये कानून बन गया कि भाई अब मुकाबले का इम्तिहान होगा, कोई भी इम्तिहान देगा कराची के। अब हमारा बच्चा जो है, या कराची का बच्चे तो सारे पाकिस्तान के हमारे, वो अब मुकाबले का इम्तिहान देने की बेसिक क्वालिफिकेशन जो 60% है वही पूरी नहीं कर सके। तो जाहिर है फिर मुकाबले का इम्तिहान जो देगा, जाहिर है एडमिशन तो उसका होगा और किसी का नहीं होगा। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, नुसरत याहिया बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हाईलाइट किया। मुझे तो हैरत इस बात की हो रही कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस बात को इतना उठाया नहीं गया, और जो बहुत सारी चीजें मुझे अभी पता चली। नुसरत और अख्तर राही साहब, नदीम भाई जो मैंने कर रहे हैं, काबिशें कर रहे हैं, तो मैं इसमें जरूर इनका साथ दूंगा। लेकिन मुझे ये जो अभी इन्होंने बात की ना नदीम भाई ने, बिल्कुल मैं इनसे एग्री करता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि इतना बड़ा ब्लेंडर किसी साजिश के बगैर या किसी मोटिव के बगैर किया जाए। दैट इज वेरी, मतलब ये बहुत नोटेबल बात है। मेरा जो सवाल है ना अख्तर आ रही साहब से, अख्तर भाई आप मुझे बताएं कि जो इतने माशाल्लाह कामेंट सोल समाज गवर्नर साहब और चीफ मिनिस्टर इतना कराची का सिंसेयर बनते हैं, तो आपने उनको अप्रोच करने की कोशिश की। मुझे तो किसी लेवल पे इतनी हाईलाइट होती हुई चीज नजर नहीं आई, तो आपने उनको अप्रोच किया या नहीं किया? और ये तो ऐसा एक मोटिव है कि ये तो ऐसा एक केस है कि आपको तो इसको, मेरे हिसाब से आपको तो कोर्ट में भी ले जाना चाहिए। आप इस पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? ठीक है, दोनों से सवाल कर लेते हैं। जी बिल्कुल एक्चुअली ऐसा ही है। हमने कोशिश की है कांटेक्ट करने की, लेटर्स भी लिखे हैं, इवन चेयरमैन को लिखे हैं, सेक्रेटरीज को लिखे हैं, मिनिस्टर एजुकेशन को लिखे हैं, सबसे अप्रोच किए, मगर उनके पास वक्त नहीं है मिलने के लिए।
अच्छा। सिंपल इज दैट के वक्त नहीं है, और वो चाहते हैं कि डिले टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं। ये तो ये आप ये वाले लोगों की बात कर रहे हैं, गवर्नर साहब जो हैं वो उनसे भी मुलाकात नहीं हो रही इस बारे में? नहीं, गवर्नर साहब से हमने ट्राई नहीं किया है। बेसिकली बाकी जो है तमाम जो रेलेवेंट लोग मिनिस्टर्स को या जो बोर्ड जिनके अंडर में आते हैं उनको हमने कोशिश की है। दूसरा, डायरेक्टली हमने, देखिए कमिश्नर साहब भी टाइम नहीं दे रहे। मज़े की बात है कि अभी जो इंतज़ामात कमिश्नर साहब के अंडर दिए गए हैं उसकी सोची समझी स्कीम है, क्योंकि जो चेयरमैन बोर्ड्स के होते हैं उनके पास फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात नहीं होते एज़ पर द लॉ। कमिश्नर्स के पास, डीसीज़ के पास, इवन एसी, इवन मुख्तियारकार के पास जो है ना मजिस्ट्रेट इख्तियारात होते हैं, और कुछ महीने वो डायरेक्ट सेल दे सकते हैं। अगर कोई हम वहाँ जाकर कोई भी स्टूडेंट जाकर मुजाहरा करता है और जिसको वो कहेंगे कानून हाथ में लिया, तो कमिश्नर जो है डायरेक्टली उसको 6 महीने के लिए जो है उस डायरेक्ट सेंट्रल जेल में भेज सकते हैं। तो इस तरह से मामलात हैं कि डराया जाता है। अभी भी कल मेरी एक मीटिंग हुई है, उसके अंदर बाकायदा इशारा किया गया है कि जी आप क्या कर लेंगे एज़ पर लॉ। हमने कहा जी रीचेकिंग की रिक्वायरमेंट है। जो दो आप चंद रुपए देते हैं एक चेकर को, और चेकर जो है विद इन अ मिनट एक कॉपी चेक करता है, उसकी इतनी स्पीड होती है, क्या वो थॉरोली रीड करता है? नहीं करता है, बस ऊपर देखा नीचे देखा नंबर दे दिए। ये एक चेकिंग की प्रैक्टिस है, मिर्जा साहब को भी ये जानते हैं, और वो 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर एक कॉपी चेक करेगा, क्या मार्क्स देगा वो। रीचेकिंग की हमारी डिमांड है, दोबारा से इन नताइज को मनसूख किया जाए। तो उन्होंने मुझे कहा हमारे पास तो इख्तियारात हैं, हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक उन्होंने बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही कहा है, हमारे साथ नहीं इख्तियारात क्या है कि हमें जेल में डाल देंगे। कहा गया कि हम आपके ऊपर एफआईआर कटेगी, दहशतगर्दी की एफआईआर कटेगी, आप ये सब अच्छा, ये जो एजुकेशन के और लिए गवर्नर साहब से आपने रब्ता नहीं किया, हमने गवर्नर साहब से रब्ता किया। कमिश्नर साहब ने कल स्टेटमेंट जारी किया कि रेड जोन में, अगर हमने कहा अगर आप हमारे पास नहीं आ सकते कमिश्नर साहब तो हम आ जाते हैं आपके पास। तो उनका अगर रेड जोन में दाखिल हुए तो आपके सख्ती से निपटा जाएगा बच्चों से, इन मासूम बच्चों से सख्ती से निपटा जाएगा जो कह रहे हैं हमारे रिजल्ट को। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, और उसकी वजह से मैं इस बात पर मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा कि आपको रिजल्ट मनसूख कर नए रिजल्ट बनाने में कबाहत क्या है, क्या इशू है। आपको पैसे चाहिए, आपको ये 50-60 करोड़ रुपया स्क्रूटनी के नाम पर चाहिए, और स्क्रूटनी के नाम पर रिजल्ट की क्या गारंटी है कि वही बंदा अगर पेपर चेक करके, और चेक होंगे कि नहीं होंगे ये भी नहीं पता। तो उसका हमारे 3 मुतालबात हैं कि रीचेकिंग के बजाय रिज़ल्ट कैंसिल करें तालीमी माहिरीन की निगरानी में, और वालिदैन की नुमाइंदगी हो जिसमें वो उस कमेटी की निगरानी में वो हों। और दूसरा मुतालबा हमारा ये है कि वो लोग जिन्होंने ये सब कुछ किया है, ये वारदात की है, उन सबको जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए कि ताकि किसी की, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो कराची में कोई बच्चा जो है वो 9th और मैट्रिक का एग्ज़ाम देने का स्कूल ही नहीं जाएगा, पढ़ेगा नहीं। क्या फ़ायदा यार तुम्हारे पढ़ने का। ठीक है, जो बाहर जा सकते हैं वो चले जाएंगे, लेकिन जो हर आदमी तो बाहर नहीं जा सकता, 95% लोग ये मुल्क नहीं छोड़ सकते। तो इस मसले को अब वंस ऑफ ऑल डिसाइड करना होगा। हम बैठे हुए हैं, 5वां रोज़ है, लेकिन अब तो जिस तरह आप बता रहे हैं कि धमकियां भी आ रही हैं, बच्चे भी जो कॉलेज से आ रहे थे वो भी अब नहीं आ रहे हैं, वो भी परेशान हो गए, बच्चों को धमकियां दी हैं। तो अब फिर ये कैसे, ये आपकी जो तहरीक इस वक्त चल रही है ये कैसे चलेगी? देखिए तहरीक कैसे चलेगी कि मुझे अफसोस होता है, मैं इंतहाई दुख से एक और बात भी कहूँगा कि कराची वाले जिनके अपने सगे बच्चों का मसला है वो घरों से नहीं निकल रहे, नहीं आ रहे हैं। कल हमारे वाले डीमोटिवेट भी बहुत हो चुके हैं। लेकिन 400-500 हर मामले में तो कराची वालों के लिए 400-500 बच्चों के मज़ाहिरे से, वालिदैन के मज़ाहिरे से मसला हल नहीं होगा। निकलना पड़ेगा, अब निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है ना ये गैस का मसला है, ना ये बिजली के बिल का मसला है, ना ये कोई और मसला है कि चलो कहीं से करके भर देंगे ये करके। अब तो मसला ये है कि पूरा मुस्तकबिल, पूरे फैमिली का मुस्तकबिल। और नदीम साहब आपके कोई बच्चे 9, 10, 11 मेरे सारे बच्चे यूनिवर्सिटीज कर चुके हैं। अच्छा। पास हो चुके हैं। मेरे किसी बच्चे ने 9th का, फर्स्ट ईयर का, मैट्रिक का। ये सब आप कर रहे हैं, ये तमाम बच्चों इन बच्चों के लिए मैं बैठा हूँ, इस वजह से बैठा हूँ कि मुझे आप यकीन करें जाती तौर पर भी इतना दुख है कि मैं आप बयान करने से सकता हूँ। जैसे आप सोच रही हैं, जैसे अख्तर भाई सोच रहे हैं, जैसे सारे लोग सोच रहे हैं, और सब ये समझ रहे हैं कि ये मसला जो है ये हल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हल हो सकता? कि जो मसला हल करने वाले हैं कमिश्नर साहब को मैं पहले दिन से फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे शहर के हैदराबाद के,
इतने ज़्यादा, मैं पहले से उनको जानता हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ, एक फ़ोन नहीं उठाया, सारे मैसेजेस बोल रहा हूँ नहीं उठाया। जी अख्तर साहब, जाते जाते इसका रिजॉल्व बता दें, क्योंकि अब होना क्या चाहिए। देखिए, हमारी यही गुजारिश है कि पुरअमन जो है, हम चाहते हैं कि तमाम तलबा वालिदैन पुरअमन जो भी मुजाहरा कर सकते हैं, मुजाहरा भी नहीं कहना चाहिए, एहतजाज कर सकते हैं वो करें, और जो इख्तियारात रखने वाली जो अथॉरिटीज़ हैं वो उनकी बात को सुने, और रीचेकिंग करना ज़रूरी है। आप स्क्रूटनी की मद में इतना जो पैसा ले रहे हैं, जो चार्जेस आप एज़ पर योर टैरिफ आप देते हैं रीचेकिंग के लिए, उन्हीं आज़ाद प्रोफेसर जिनको आप कहते हैं, आप उनसे दोबारा चेक करवाइए, और वो चार्जेस तुलबा देने के लिए तैयार है, क्योंकि ऑलरेडी आप स्क्रूटनी की मद में इतने लाखों रुपए ले रहे हैं, तो रीचेकिंग होना ज़रूरी है। और अगर नहीं करेंगे तो ये इस साल का जो 34% 36% रिजल्ट आया है, इसका इम्पैक्ट अगले साल 2025 में ही पड़ेगा। अब जाहिर है कि बच्चों का तो फ्यूचर अब समझ लें कि ये ख़त्म हो गया। अगर आप चाहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल बचाना, तो फिर ये करना ज़रूरी है। तालीम वो चीज़ है जो माशरे में शऊर पैदा करती है, जो लीडरशिप पैदा करती है, जो प्रोफेशनल स्किल्ड लोग पैदा करती है। आप इतनी डिमोटिवेटेड कर रहे हैं कि वो कैरियर काउंसलिंग या कैरियर में जाना तो दूर की बात है, वो तो घुटने टेक के घर में बैठ गए हैं। लिहाजा खुदारा होश के नाखून लीजिए। आप जो हैं, हम तो पुरअमन आपसे इल्तिजा कर रहे हैं, मसला है पूरे पाकिस्तान के लिए इल्तिजा कर रहे हैं हम। मसला है, और मसला बच्चों का होगा, पाकिस्तानियों का होगा, किसी भी शहर में रहने वालों का होगा। वो मसला सुनने वाले मौजूद हैं और उन्हें सुनना चाहिए, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की तशरीफ आवरी का। आई होप कि ये मसला जल्द हल हो और जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सुनवाई हो सके, क्योंकि पाकिस्तान में हम वोट लेने के लिए तो ये कहते हैं कि हमारी अक्सरियत नौजवान है, लेकिन फिर जब नौजवानों के साथ ये होगा, बच्चों के साथ ये होगा, तो आप ये देख लीजिए डाउन द लाइन 10 साल बाद, 5 साल बाद ये लोग यहीं होंगे या हर किसी का रुझान कुछ और होगा। इसका क्योंकि इम्पैक्ट सिर्फ आज कल का नहीं है, देर पा है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। तो आज जो पूरे महीने चॉकलेट्स के हवाले से बात हो रही है, उस पर हम भी बात करेंगे।